ऑल ऑफ यू। और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और आज 4 जून 2021 के लिए परमेश्वर जो वचन हमको दे रहे हैं वो हमको मिलता है यशाया नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय और उसके 10 और 11 पद के अंदर। यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसके 10 और उसके 11 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, क्योंकि जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का इसके वचन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस वायदे के लिए, आमीन, हालेलुया। और जबकि इस मंथ में हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, उसके गुणों को हम देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा गुणों की खान है, हालेलुया। और उसके अंदर गुण असीमित भरे हुए हैं। हर एक वचन जो है वो परमेश्वर के बारे में कुछ बता रहा है, परमेश्वर के गुण को वो बयान जो है वो कर रहा है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय 37 पद को देखते हैं तो वहां लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। उस वचन के अंदर सामर्थ होती है, हालेलुया। उस वचन के अंदर प्रभाव होता है, उस वचन के अंदर शक्ति होती है। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये तीनों बातें हमें यहाँ पर मिलती हैं। जब आप देखेंगे लिखा है कि मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, वो प्रभाव रहित नहीं होता है, हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और दूसरी बात उसके आगे यहाँ पर लिखी है, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा। यानी उसका वचन जो है वो उसकी इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन जो है वही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? उसके वचन को जानने के द्वारा हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि हमारे लिए भविष्यवाणी कीजिए, हमारे जीवन के लिए बताइए परमेश्वर की क्या इच्छा है, प्रभु आपको कुछ अगुवाई करे, प्रार्थना कीजिए। और मैं उनको अधिकतर यही जवाब देता हूं कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है और परमेश्वर के वचन से बड़ी भविष्यवाणी कोई भी नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। जब हम उसके वचन को पढ़ लेते हैं तब हम उसकी इच्छा को जान जाते हैं। वचन बताता है कि अनुभव से उसकी इच्छा को मालूम करते जाओ। वचन के मनन के अनुभव से, प्रार्थना के अनुभव से उसकी इच्छा को मालूम करते जाओ। उपवास प्रार्थना के माध्यम से उसकी इच्छा को मालूम करते जाओ, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में उसकी इच्छा को हम मालूम कर सकते हैं। और तीसरी बात, उसका वचन जो है यहाँ पर लिखा है, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा, वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के काम को सफल करने के लिए होता है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने काम को सफल करने के लिए, आपके जीवन में चंगाई के काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में, हालेलुया, आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेज दिया है। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं वहां से उन्हें बाहर निकाल लेता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है। जो हम कहते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हम कहते हैं तेरा वचन पूरा हो जाए, हालेलुया। और जब हमें इस बात को प्रैक्टिकली समझना है मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन को पूरा करते हैं तब हम उसकी इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें।
और हम भी चाहते हैं कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। सब बोलते हैं कि जो मेरे बेटे के लिए इच्छा है वो होना चाहिए उसकी लाइफ में, जो मेरी बेटी के लिए इच्छा है वो होना चाहिए उसकी लाइफ में। परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप बेस्ट देते हैं प्रभु, आप बेस्ट करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन में बताया है, और परमेश्वर इस बात को कहता है, हालेलुया, कि जो मेरी इच्छा है मेरा वचन उसको पूरा करेगा। यहां पर लिखा है, जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तब हम उसके काम को पूरा करते हैं। क्या आप उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप उसके काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या उसने जो आपके जीवन के लिए वो योजना, वो कार्य रखा है, क्या आप उसको पूरा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो उसका एक आसान तरीका यही है, और यही केवल उसका सही तरीका है कि हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करें। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे और उसके काम को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। इसलिए हमें उसके वचन को पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके वचन को पूरा किया और क्रूस पर कहा पूरा हुआ, हमें भी उसके वचन को पूरा करने की जरूरत है। परमेश्वर आप सब लोगों को इस मनन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो यही सवाल मैं आप लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि यदि हम उसकी इच्छा को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखना चाहते हैं और उसके काम को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हालेलुया। कैसे हम उसकी इच्छा को और उसके काम को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं? जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे जो हमने आज सीखा है आप अपने आंसर को दें। एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें, प्रभु में एक जयवंत जीवन को बिताएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।